Myself Vivekanand, welcome to all of you in VN Maths YouTube channel. If you like my video, please subscribe my channel and press bell icon so that my video can be seen first. Today I am going to teach about determinants. हम आज आप लोगों को सारणिक के बारे में आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, जानकारी प्राप्त कीजिए। सबसे पहले देखिए सारणिक क्यों पढ़ते हैं। इसके पिछले वीडियो में आपने मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स इसके बारे में आप लोग अध्ययन किए थे। आज हम लोग सारणिक के बारे में जानेंगे। बहुत ही मज़ेदार और रोचक है। आप जो है इस YouTube चैनल पर बने रहें। तो फर्स्ट, व्हाट इज डिटरमिनेंट, सारणिक किसे कहते हैं। व्हाट इज डिटरमिनेंट्स, आप इसके बारे में जानिएगा। उसके बाद सारणिक का उपयोग क्या है, सारणिक का उपयोग क्या है या सारणिक क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में जानिएगा। व्हाट इज यूज ऑफ डिटरमिनेंट्स। देखिए सारणिक क्या है। किसी भी वर्ग अवयव को एक संख्या के रूप में संबद्ध करना या एक संख्या के रूप में सूचित करना सारणिक कहलाता है। इफ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसका रो और कॉलम समान हो। If square matrix is related to a number is called determinants. इसके पहले जो आप पढ़े थे आव्यूह एक रेक्टेंगुलर एरे का रूप था। वह कोई एक वास्तविक संख्या का मान नहीं देता था, जबकि डिटरमिनेंट एक वास्तविक संख्या का मान देता है। यह सिंगल डिजिट के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसके पहले जो आप आव्यूह पढ़े थे वह नन स्क्वायर भी होता था, मतलब 2/3 का या 3/4 का होता था। लेकिन यह जो हमेशा होता है स्क्वायर होता है। नन स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के लिए परिभाषित नहीं होता है या डिफाइंड नहीं होता है। इसे हम ए मोड या डिटरमिनेंट ऑफ ए या इसे ट्रायंगल से सूचित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए मोड, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ट्रायंगल से इसे सूचित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले आप मैट्रिक्स में इस तरह से सूचित करते थे या डिनोट करते थे ABCD, लेकिन डिटरमिनेंट को हम ए मोड से दिखाते हैं, इक्वल टू इस तरह से दिखाते हैं ABCD। क्लियर, ABCD। अब देखिए सारणिक क्यों पढ़ते हैं, इसका उपयोग क्या है। इसके पिछले अध्याय में, पिछले चैप्टर में आप मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सीखे थे, जिसमें कोई रूल नहीं था, कोई मेथड नहीं था। उसे हम अन्वेषक विधि या खोज विधि द्वारा इन्वर्स निकालना पड़ता था। मैथ्स हमेशा मेथड खोजता है। इसके लिए इन्वर्स को निकालने के लिए हमको डिटरमिनेंट का आवश्यकता पड़ा। दूसरा, 10th में आप 2 वेरिएबल समीकरण का वैल्यू निकालने के लिए आप जाने होंगे, जैसे प्रतिस्थापन विधि था या वज्र गुणन विधि था, तो उसके द्वारा निकाले थे। लेकिन आपको मान लेते हैं 3 वेरिएबल का समीकरण रहेगा या 4 वेरिएबल का समीकरण रहेगा, तो उसके लिए आपको बहुत दिक्कत होगा निकालने में,
इसके लिए ही डिटरमिनेंट का प्रयोग होता है। अब हम चलते हैं डिटरमिनेंट की ओर। डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, इसका क्या रूल है, इस पर चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए थे डिटरमिनेंट को किससे सूचित किया जाता है, ए मोड और डिटरमिनेंट ऑफ ए और ट्रायंगल। अक्सर हम जो है डिटरमिनेंट ए मोड से या ट्रायंगल से सूचित करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं लिखते हैं। तो हम ए मोड का प्रयोग करेंगे या ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। तो डिटरमिनेंट का मान कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड। पहला, यदि 2/2 का रहेगा, डिटरमिनेंट यदि 2/2 का रहेगा, फॉर एग्जांपल ए मोड इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 रहेगा। इसका हम कैसे निकालेंगे, तो एकदम सिंपल है, आप लोग ध्यान बनाते रहिए। यहाँ पर देखिए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे कैंची गुना भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसका मान देखिए क्या होगा, A1 B2 माइनस A2 B1। हमेशा इसका ध्यान रखिएगा, अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट A1 B2 अब माइनस क्या हो जाएगा, A2 B1। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2 4 1 2। इसमें हम कैसे गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना करना है। 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 4 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 होगा। दूसरा एग्जाम्पल, यदि मान लेते हैं x प्लस 1 x माइनस 1 x है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसी तरह से एकदम क्रॉस गुना करना है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा। तो अब हम चलते हैं 3/3। अब चलते हैं 3/3। थ्री बाय थ्री ऑर्डर का, ये जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है, आप लोग आसानी से समझिएगा। यदि मान लेते हैं डिटरमिनेंट दिया हुआ है आपको A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 दिया हुआ है, आप कैसे निकालिएगा इसका मान। तो आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसको तोड़िएगा। जैसे आपको 2/2 का तो मालूम है, आप किसी भी कॉलम या रो के अलोंग तोड़िएगा। जैसे हम इसके अलोंग तोड़ रहे हैं, R1 के अलोंग तोड़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर A11 है, तो हम A11 को इस तरह से लिखते हैं -1 पर पावर 1 प्लस 1 A11 -1 पर पावर 1 प्लस 1 A11। और जब हम जिसके अलोंग तोड़ेंगे उसको ढक देंगे। जैसे देखिए
इसको ढकेंगे, A11 को इस तरह से ढक देंगे, A11 को ढक देंगे, मतलब इस जिसमें है A11 तो उस रो और कॉलम को ढक देंगे, उस रो और कॉलम को इस तरह से ढक देंगे। तो क्या बच रहा है मेरा, A22, A23, A32, A33। क्लियर। अब प्लस -1 पर पावर फिर क्या लिखेंगे, यह देखिए यहाँ पर I और J का मान जोड़ा जाता है, इसमें -1 पर पावर I प्लस J, ith टर्म और J टर्म को जोड़ा जाता है। तो -1 पर पावर क्या हो जाएगा, 1 + 2। अब 1 + 2 A12। अब देखिए इसको हम ढकेंगे तो क्या होगा, A12 को ढक देंगे, इसको देखिए रो और कॉलम जिसमें है यह अवयव, इसको ढक देंगे तो मेरा क्या बच रहा है, देखिए इसको आप उतार सकते हैं, A21, A31, A23, A33। अब देखिए प्लस -1 पर पावर क्या हो जाएगा, 1 + 3, 1 + 3 A13। अब देखिए इसको ढकने पर क्या होगा, देखिए A13 को इस तरह से ढक देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, A21, A22, A31, A32। क्लियर। अब देखिए यदि -1 पर पावर इवन रहता है तो इसका मान 1 होता है। क्लियर। और यदि -1 पर पावर ओड रहता है तो इसका मान -1 होता है। फिर से देखिएगा, -1 पर पावर यदि इवन रहेगा यानी सम संख्या रहेगा, सम संख्या का मतलब 2, 4, 6, 8 रहेगा, इस तरह से, तो उसका मान 1 रहेगा। और -1 पर पावर ओड नंबर का मतलब हुआ 1, 3, 5 जो 2 से विभाजित नहीं होता है तो उसका मान -1 होता है। तो इसका मान देखिए क्या होगा, -1 पर पावर 1 + 1 इवन है तो -1 पर पावर 2 हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो इसको नहीं लिखेंगे A11। अब देखिए यहाँ पर आपको बोले थे क्रॉस होता है, 2/2 में क्या होता है, क्रॉस गुना होता है। तो हम क्रॉस यहाँ पर दिखा सकते हैं, इस तरह से क्रॉस गुना होता है। तो A11 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A22 × A33 माइनस A32 × A23। फिर देखिए -1 पर पावर 1 + 2 क्या चीज़ है, 3 ओड है, ओड का मतलब माइनस लगेगा तो यहाँ पर होगा -A12। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, A21 × A33 माइनस A31 × A23। फिर देखिए अब प्लस है 1 + 3 इवन है तो इवन का हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं A13 A21 × A32 माइनस A31 × A। फिर से देखिएगा यहाँ पर A13 को, तो यहाँ पर कितना होगा, A21 × A32 A31 × A22। क्लियर। अब देखिए इस पर एग्जाम्पल, इसका देखिए, यहाँ पर यदि 3/3 का रहता है तो आपको प्लस माइनस में दिक्कत होगा, तो इसका सीधा रूल है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब एक बार प्लस आएगा तो दूसरा बार माइनस आएगा और फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। यदि हम इसके अलॉन्ग तोड़ेंगे तो एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस होगा।
क्लियर। अब इसको कॉपी कीजिए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल। देखिए, जैसे आपको दिया हुआ है डिटरमिनेंट का मान 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, तो आप कैसे इसको तोड़िएगा। देखिए यहाँ पर किसको रखना है, 1 को। एक बार बोले थे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। हम R1 के अलोंग ही तोड़ेंगे, तो एक बार प्लस, एक बार आपको लिख चुके हैं यहाँ पर, एक बार प्लस रखना है, फिर माइनस, फिर प्लस रखना है। तो 1 रखेंगे, तो 1 को जिसको रखना है उसको क्या करेंगे, ढक देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 0 1 0। अब फिर एक बार प्लस, दूसरा बार में क्या रखेंगे, -2। अब 2 वाला को ढकेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 2 वाला को ढक देंगे तो यहाँ बचेगा -1 4 0 0। अब प्लस फिर रखेंगे, एक प्लस माइनस फिर प्लस 4 को, 4 वाला को देखिए जिसका हम लेंगे, जिस अवयव को लेंगे उसको ढक देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर -1 4 3 1। अब इसका मान तो आसानी से निकाल सकते हैं। 1 3 × 0 0 -1 × 0 0 -2, यहाँ पर -1 × 0 0 -4 × 0 0 प्लस, अब 4 -1 × 1 -1 -4 × 3 12। तो इसका मान तो आ जाएगा 0 - 0 0 -2 × 0 0। अब प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 -1 -12 -13 इक्वल टू क्या होगा, -52। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बोले थे कि यह जो है रिलेटेड टू नंबर होता है। आपको मैट्रिक्स में जैसे बताए थे, इक्वल मैट्रिक्स के लिए x y का मान निकालने के लिए इसमें ऐसे नहीं निकाला जाता है। जैसे मान लेते हैं आपको रहेगा 3x x1 इक्वल टू, आपको दिया रहेगा यहाँ पर 3 2 4 1। तो आपसे गलती क्या होगा, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए अक्सर आप मिस्टेक कीजिएगा। 3 3 मिल रहा है, x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा, 1 = 1। लेकिन यह तो आप इसमें मैट्रिक्स में करते थे, इसमें ऐसे नहीं करना है। इसमें आपको कैसे निकालना है इसका मान, तो वही क्रॉस गुना कर देना है। इसमें भी क्रॉस गुना, इसमें भी आपको क्या करना है, क्रॉस गुना। तो क्या हो जाएगा 3 - x × x x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 4 × 2 8 हो जाएगा। तो 3 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, -x² इक्वल टू -8, माइनस माइनस भी कैंसिल होगा, तो x² इक्वल टू 8, x इक्वल टू होगा ±√8, या इसको लिख सकते हैं ±2√2। क्लियर। अब देखिए मैट्रिक्स में आप जो कॉमन लेते थे या गुणा करते थे, प्रत्येक टर्म में गुणा करते थे, लेकिन इसमें किसी रो या कॉलम में गुणा होता है। देखिए मैट्रिक्स में जैसे मान लेते हैं A इक्वल टू था A11 A12 A21 A22 था,
यदि हम k से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या करते थे, k से सब में गुणा हो जाता था। k a11, k a12, k 21, k a21 सॉरी k a22 हो जाता था। लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम से हम गुणा कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा, डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम्स में ही गुणा होता है या कॉमन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए यहाँ पर a का मोड दिया हुआ है आपको, a11, a12, a21, a22 दिया हुआ है। तो यदि हमको के ए मोड निकालना है, के से गुणा करना है इसमें, तो या तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी एक में कर सकते हैं, चाहे हम R1 में करेंगे, चाहे हम R2 में करेंगे, या C1 में करेंगे, या C2 में करेंगे। तो इसको हम के A11 लिखेंगे, के A12 लिखेंगे, के इसमें नहीं लिखेंगे, A21 यहाँ पर क्या होगा, A22 हो जाएगा। किसी एक रो या कॉलम में हम गुणा कर सकते हैं, सब में नहीं करेंगे। अब देखिए, यदि हम के ए का, इसमें के ए है और के ए का यदि हम मोड निकालना चाहते हैं, देखिए के ए का मोड निकालना चाहते हैं, तो यह जो है बोले थे किसी एक में गुणा कर सकते हैं या किसी एक से कॉलम में किसी एक से हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें के कॉमन आ जाएगा तो के, फिर इसमें के कॉमन आ जाएगा तो के इंटू के, यहाँ पर मेरा क्या बच रहा है, यहाँ पर A11, A12, A21, A22। मतलब यदि हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के ए मैट्रिक्स का यदि हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो के स्क्वायर और ए का मोड हो जाएगा। यदि देखिए 2/2 के लिए, 2/2 मैट्रिक्स के लिए के ए का मोड इज इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर ए का मोड। 3/3 मैट्रिक्स के लिए जो कि ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ है, के ए का मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 3/3 में कितना होता है, 3 रो और 3 कॉलम, तो इसका हो जाएगा के क्यूब ए का मोड।